स्वागत है आपका कनपुरिया ट्रेडर्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने बढ़िया प्रॉफिट करा होगा दोस्तों। और आपने जो है सैटरडे और जो आपका आज संडे निकला है वो बहुत बढ़िया निकला होगा और आपने फ्राइडे को बहुत बढ़िया प्रॉफिट करा होगा, क्योंकि जैसे हम लोग ने डिस्कस करा था बाज़ार ने वैसे ही मूवमेंट दिया था और इतना बढ़िया फॉल आया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो व्यू है वो थोड़ा अभी बेयरिश का है, हो सकता है बाज़ार नीचे गिर जाए, और बाज़ार ने वैसे ही मूव दिया, बहुत बढ़िया फॉल आया था दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप की मंडे को एक्सपायरी है, ठीक है। बैंक एक्स की भी है, बट बैंक एक्स ऑलमोस्ट वैसे ही मूव करता है जैसे बैंक निफ्टी करता है। तो जो लेवल मैं बैंक निफ्टी की बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप बैंक एक्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑलमोस्ट उसका सेम ही होता है, ठीक है दोस्तों। जल्दी से चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे चार्ट पर चलते हैं और देखिए कितना बढ़िया फॉल आया था। जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा था वैसे ही बाज़ार ने, देखिए मैंने जो आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही फॉल आया, कितना बढ़िया फॉल आया था, साफ फॉल था। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, और इसको वो हम 1 घंटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं। 1 घंटे टाइम फ्रेम पे अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए थोड़ा, ये देखिए जो हम लोग ने रेंज मार्क कर रखी थी कि बाज़ार बार बार इसको टेस्ट कर रहा है। देखिए ये जो रेजिडेंट सपोर्ट चल रहा था इसका, ये जो हम लोग ने ट्रेड लाइन खींच रखी थी, बाज़ार इसको टच कर रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर जा रहा था, उसने लाइफ हाई बनाया, फिर यहाँ पर देखिए ये थोड़ा टाइम पास करके फिर ऊपर की हो गया, फिर वहाँ से नीचे गिर गया और जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार जो है मैं बताता हूँ आपको, ये बस बाज़ार जो है हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे की ओर आ जाए, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो तो ये बन रहा है। सेकंड सिनेरियो ये कि हो सकता है बाज़ार यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाने का फिर ये नीचे की ओर आ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाज़ार अभी तक क्या चल रहा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब लेकिन बाज़ार ने यहाँ से मूवमेंट अपना चेंज कर दिया, जो ट्रेंड लाइन थी जो सपोर्ट लेके जिसको बाद वो ऊपर जाता वो भी ब्रेक कर दिया है। तो हो सकता है बाज़ार यहाँ पर आपका जो है कॉल वालों को इनवाइट करने के लिए ऊपर जाए, फिर वहाँ से बाज़ार नीचे गिर जाए। और जब बाज़ार अगर गिरेगा और बाज़ार ने 22,350 का जो लेवल है वहाँ पर बढ़िया सपोर्ट है, 22,350 अगर लेवल तोड़ देता है तो फिर बाज़ार और नीचे आएगा दोस्तों। और अगर बाज़ार यहाँ पर ऊपर की ओर जाके फिर नीचे की ओर भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये बड़े टाइम फ्रेम हम देख रहे थे 1 घंटे टाइम फ्रेम पे, हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं दोस्तों। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं जो दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने डिस्कस करा था वही चल रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरा व्यू निफ्टी में अभी थोड़ा बियरिश साइड का ही है, बट हो सकता है कि बाज़ार यहाँ से ऊपर की ओर निकले फिर आपको वहाँ से डाउन दे दे, मतलब कि अभी क्या कर दे, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाना शुरू कर दे बाज़ार, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं। हालांकि कल जो है फ्राइडे नाइट को ग्लोबल ने भी बढ़िया मूवमेंट दिया है, तो वहाँ से कोई ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिखा है, बट जो हमारी अभी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि बाज़ार यहाँ पर पुट वालों को ट्रैप करके, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे या फिर पुट वालों को ट्रैप करके फिर ऊपर की ओर निकल जाए, ठीक है। क्योंकि ये बाज़ार है दोस्तों, मेरा व्यू अभी थोड़ा मतलब डाउन हो सकता है कि आए ऊपर जाके डाउन आए, मेरा व्यू अभी यही है, बट बाज़ार है कुछ भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं जल्दी लेवल के बारे में। सबसे पहले हम ऊपर की ओर बात करेंगे। अगर बाज़ार ऊपर की ओर निकलता है तो सबसे पहला जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो होगा 22,550 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है बाज़ार तो 22,600 का दिखाई देगा। 22,600 के बाद अगर 22,600 ब्रेक करते 22,650, 22,700 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और हो सकता है कि बाज़ार नया लाइफ हाई भी लगा दे, हो सकता है कि बाज़ार नया लाइफ हाई भी लगा दे, इसके ऊपर निकल गया। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि निफ्टी 22,500 के आसपास या 550 के आसपास अगर मान लीजिए पहुंच जाता है, ऊपर की ओर निकलता है, तो वहां से वो नीचे की ओर आने के उसके चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट की। सबसे पहला सपोर्ट 22,450 का, अगर ये ब्रेक होगा तो 400 दिखाई देगा, और 22,400 ब्रेक हो गया दोस्तों तो 22,350 दिखाई दे सकता है, ठीक है दोस्तों। 350 आप याद रखिएगा, 350 अगर ब्रेक होगा तो बाज़ार काफ़ी नीचे आ सकता है दोस्तों। और जब बाज़ार मान लीजिए जैसे कि कल ऊपर की ओर निकलता है, तो आपको कोई अगर वहाँ पर ऊपर की साइड निकले, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई देता है, कुछ भी नेगेटिव आपको पैटर्न या नेगेटिव आपको कैंडल ऐसी दिखाई देती है, तो वहाँ से पुट कंसीडर करके चल सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया 22,350 अगर इसके नीचे निकल के कोई कैंडल क्लोज देती है, ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से पुट कंसीडर करके चल सकते हैं। ये मेरा व्यू है दोस्तों। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पुट ही बाय कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैं आपसे कॉल बाय कर दूँगा, बट ये मेरा व्यू है तो मैं आपका व्यू, अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप जो है
अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेके आप कॉल या पुट ले सकते हैं। चलो दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में चलते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने निफ्टी मार्केट हम इसमें भी बात कर लेते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं जाकर चार्ट इसका। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर देखिए, मैं इसे अगर छोटा कर दूं तो आप देखिए जो हम लोग ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई थी, बाज़ार अभी तक उसी को मूव कर रहा था। बाज़ार जो है अभी तक उसी मूव में घूम रहा था। ठीक है दोस्तों, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो बाज़ार हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, फिर ये नीचे की ओर फॉल दे सकता है। ठीक है दोस्तों, जो ये स्ट्रक्चर 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो बाज़ार जो है यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद हो सकता है नीचे गिर जाए, या ये भी हो सकता है दोस्तों जो हमारा लास्ट जो भाई हमारा ये जो हमारा पहला लो है, बाज़ार हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। बाज़ार हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। अगर मैं ये है इसका पहला जो अभी रिसेंटली जो हमारा स्विंग है वो ये है दोस्तों, तो बाज़ार हो सकता है यहाँ तक आ सकता है। सॉरी, वो गलत मैंने मार्क कर दिया था। बाज़ार जो है ये आपको लेवल दिखाई देगा 48,350। आप ये मान सकते हैं कि बाज़ार जो है यहाँ से जो है 48,400। अगर बाज़ार मान लीजिए यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे की ओर आता है तो बाज़ार जो है 48,400 और 350 या 400 तक आ सकता है। 48,400 350 तक बाज़ार आ सकता है आराम से। ठीक है दोस्तों, और हो सकता है कि बाज़ार यहाँ से देखिए सिनेरियो क्या बन रहा है। यहाँ से हो सकता है कि बाज़ार थोड़ा सा नीचे आके पुट वालों को इन्वाइट करके ऊपर की ओर निकल जाए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो थोड़ा मुझे बुलिश टाइप का दिख रहा है। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर ही भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी अगर नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा। रियल चांस है कि दोनों मतलब अलग अलग चलें। अगर अलग अलग चलेंगे तो वो एक साथ उनको आना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ ही भागते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार हो सकता है यहाँ से वो बैंक निफ्टी ऊपर की ओर निकले, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि ऊपर जाके कॉल वॉल को इन्वाइट करके वो नीचे की ओर आ जाए। और नीचे की ओर आएगा तो मैंने आपको ये लेवल बता दिया है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके टारगेट के बारे में कि बाज़ार किस किस लेवल तक कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहला जो हमें ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो दिखाएगा 49,000 का। अगर इसको ब्रेक करो तो 49,200, अगर इसको ब्रेक कर तो 49,300 तक बाज़ार जा सकता है। अगर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट सबसे पहला जो हमें दिखाई देगा वो दिखाई देगा दोस्तों 48,800 का है। अगर इसको ब्रेक करो तो 48,700, अगर इसको ब्रेक करो तो 48,600 का रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो जो मैंने आपको लेवल बताया फिर वो भी अचीव होते दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ जो मैंने लेवल बताया उन लेवल को ध्यान रखिएगा और ओवर ट्रेडिंग ना करिएगा, लोभ ना करिएगा। जितना मिले उतने में निकल के खुश रहिएगा, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़िएगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी में जैसा कि आप देख सकते हैं बाज़ार का स्ट्रक्चर, मिड कैप निफ्टी एक्चुअली में मतलब बढ़िया है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि बीच में मतलब सुबह हो सकता है कि फर्स्ट मतलब जो हाफ़ होता है उसमें का साइडवेज है पूरा, सेकंड हाफ में मूवमेंट दे, या हो सकता है कि पूरा दिन ही साइडवेज हो जाए, लास्ट में एकदम मूवमेंट दे दे। तो मिड कैप निफ्टी में ट्रेड आप करिएगा तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिएगा, क्योंकि मिड कैप निफ्टी प्रीमियम बहुत खाता है। हो सकता है कि मतलब आपको माला माल भी कर दे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको जो 10-15 रुपये वाला प्रीमियम वो हो सकता है 200-250-300 पहुँच जाए, क्योंकि इसकी लॉट साइज़ बड़ी है, 75 की है, तो ये आपको माला माल भी कर सकता है। बाकी इसमें जो अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करिएगा। बाकी बात कर लेते हैं इसके लेवल की दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं बाज़ार ने यहाँ से गिरावट दी है और बहुत बढ़िया गिरावट दी। आप देख सकते हैं दोस्तों बाज़ार ने यहाँ से गिरावट दी, यहाँ पर उसने कई बार रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ से फॉल आया है दोस्तों। ठीक है, और बाज़ार ने यहाँ पर आके कहीं सपोर्ट लिया है। हम यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं, ये बाज़ार ने सपोर्ट यहाँ पे लिया है, यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर निकली है। अब यहाँ पे व्यू क्या बन रहा है, ठीक है दोस्तों, अब व्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर व्यू मेरा बन रहा है कि बाज़ार जो है कल क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, बाज़ार यहाँ पर जो है मूवमेंट दे सकता है डाउन साइड की ओर। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे, और जब डाउन साइड की ओर मूवमेंट मिलेगा तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है। ये समझ सकते हैं जैकपॉट एक्सपायरी भी कल हो सकती है, और इसका जो लेवल है आने का अप्रॉक्स मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो इसमें 70 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट की मूवमेंट तो आएगी डाउन साइड के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं लेवल की। सबसे पहले ऊपर के लेवल की बात करेंगे।
11,075 है सबसे पहला रेजिस्टेंस। अगर ब्रेक कर दे तो 11,100 है। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो 11,125 और 11,150 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट हमारा 11,050 है। अगर इसको ब्रेक करें तो 11,025। अगर ये भी ब्रेक कर दिया तो 11,000 और 10,995 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कि बाज़ार जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, बाज़ार देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि बाज़ार यहाँ से थोड़ा ऊपर निकला, उसके बाद साइडवेज रहा, ठीक है। फर्स्ट हाफ में साइडवेज और सेकंड हाफ में हो सकता है मूवमेंट दे दे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बाज़ार ने क्या करा, यहाँ पे बाज़ार ने क्या करा, ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर की ओर गया, फिर साइडवेज रहा, साइडवेज फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज, फिर ऊपर, उसके बाद कितना बढ़िया फॉल दिया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,158 से सीधा जो आया है 11,024 पे आया है, ठीक है। तो सीधा अगर मैं देखूँ तो 100 पॉइंट का तो सीधा डिफरेंस यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है फिर से मिड कैप निफ्टी में कल, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है। तो प्रीमियम जो है आपको हो सकता है कि 10 में, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई पुट ख़रीद ली है 11,025 की या 11,050 के आसपास की, और वो अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट दे सकती है, तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना बढ़िया मूवमेंट हो जाएगा। यही 10 वाली हो सकता है कि आपकी 100, 150, 200 तक भी चली जाए, ठीक है। बाकी बाज़ार है दोस्तों, हो सकता है कि ऊपर की ओर ये ट्रैप करके ऊपर की ओर निकल जाए, लेकिन मेरा जो व्यू है इसमें वो नीचे की साइड का है दोस्तों। अगर आपको मेरे ये लेवल अच्छे लगते हैं और आपने कभी भी इन लेवल के माध्यम से प्रॉफिट करा है, जो मैंने आपको गाइडेंस या जो मैंने अपने व्यू रखा है उससे अगर आपने कभी प्रॉफिट करा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, मैं आपसे पुट या कॉल ख़रीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।